क्लियर है सर? तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना है आप लोगों को। क्लियर है? तो एक बताता हूँ, एक प्रॉब्लम लेता हूँ, एक क्वेश्चंस लेता हूँ। मान लो एक ट्रायंगल दिया, ध्यान देना सब लोग अच्छे से। ये एक ट्रायंगल दिया है, ये एंगल दिया है 90 डिग्री। उसने बोला है ये साइड है x, ये साइड है y, और यहाँ पे बोला है 5, और ये एंगल बोला है कितना 53 डिग्री। उसने पूछा है कि मुझे x की वैल्यू बताओ, मुझे y की वैल्यू बताओ, और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल बताओ। और क्या बताओ? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। मुझे बताओ ये ट्रायंगल ही तो है, ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनस है, 53 डिग्री तो ऑटोमेटिकली लिख लेना 37 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल का एडिशन में आता है 180 डिग्री। तो चलो लिखो सर cos 53 लिखो। cos 53 कितना रहता है? cos 53 क्या रहता है बताओ? एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय क्या रहता है बताओ? हाइपोटेनस। बोलो एडजेसेंट क्या आ जाएगा? बोलो एडजेसेंट क्या आ जाएगा? एडजेसेंट साइड कितना आ जाएगा सर? तो एडजेसेंट आ जाएगा y/5। तो देखो y/5। बाद में क्या आ जाएगा बताओ? sin 53। बोलो sin 53 कितना? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। 90 डिग्री के अपोजिट में हाइपोटेनस रहता है क्या नहीं? तो ये आ जाएगा x/5। sin 53 की वैल्यू मैंने आपको पढ़ाया था, कितना है? बोलो बोलो, sin 53 की वैल्यू कितना है? बोलो कितना है? 4/5। ये कितना है? 3/5। बोला तो पढ़ा था मैंने आपको। कंपेयर करो तो x की वैल्यू कितना आती है? 4, और यहाँ पे कंपेयर करो और y की वैल्यू कितना आता है? देखो 3। कंपेयर करो ना, देखो इधर 5 और 5 क्या है? सेम है, इधर 5 और 5 सेम है, तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू कितना है? 3 हो गया सर। पूर्ण करो, पेरीमीटर मतलब सबका एडिशन, x + y + 5। पेरीमीटर मतलब क्या करते हैं? सब साइड का एडिशन किया जाता है, सब साइड का एडिशन किया जाता है। x की वैल्यू है 4, y की वैल्यू है 3, ये वैल्यू है 5। आंसर इज 12 सेंटीमीटर, क्योंकि ये साइड जो लिखा है वो सेंटीमीटर में लिखा, तो आपका आंसर भी सेंटीमीटर में आना चाहिए। तो ये प्रॉब्लम क्लियर है सर? तो थोड़ा सा ऐसे में प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। तो आगे हम जब पढ़ेंगे, आगे हम कुछ बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की। देखो नेक्स्ट जो बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सबसे इंपॉर्टेंट है सर। देखो ध्यान करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक क्या रिप्रेजेंट करेंगे बताओ? आइडेंटिटी की। आइडेंटिटीज बताओ या आइडेंटिटी बताओ? क्या है सर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी? आपको पता है लेकिन बताऊंगा। देखो ध्यान देना, बोलो फर्स्ट साइन स्क्वायर थीटा, बोलते जाओ, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये फर्स्ट। सेकंड क्या आ जाएगा बताओ? 1 प्लस क्या है? tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना रहता है बताओ? sec स्क्वायर थीटा। बाद में नेक्स्ट क्या है बताओ? 1 प्लस क्या है? cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर, यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा। ये सबको पता है। और अभी तो मैंने आपको ये पढ़ाया था, क्या था बताओ? sin थीटा इज इक्वल टू क्या? 1 अपॉन बोलो कोसेक थीटा। और बाद में क्या बोला था? cos थीटा इज 1 अपॉन क्या पढ़ाया था? sec थीटा। और बाद में cot थीटा या tan थीटा, cot थीटा इज 1 अपॉन व्हाट? tan थीटा। और बाद में नेक्स्ट ध्यान देना cos स्क्वायर थीटा, और बाद में जो पढ़ाऊंगा क्या बताऊंगा? sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा जो रहता है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ध्यान देना tan स्क्वायर थीटा। आप मुझे बताओ tan स्क्वायर थीटा को मैं 1 डिवाइडेड बाय cot थीटा लिख सकता हूँ, और इसका स्क्वायर आ जाएगा। देखो tan थीटा को क्या लिख सकता हूँ? tan थीटा 1 अपॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो tan थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय cot थीटा हो जाएगा। तो tan थीटा की जगह 1 अपॉन cot थीटा। अभी स्क्वेयरिंग करो तो ये क्या उतना हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ये 1 स्क्वायर इज 1, और ये हो जाएगा cot ऑफ स्क्वायर थीटा। पता है ना? अभी इसको सॉल्व करो 1 डिवाइडेड बाय 1 इंटू cot स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा बताओ? cot स्क्वायर थीटा। ये पता है ना आपको? मल्टीप्लाई करते 1 इंटू cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय cot स्क्वायर थीटा। अभी cot स्क्वायर थीटा आ जाएगा ऊपर, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? देखो तो फॉर्मूला बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला जो बनता है, ध्यान देना, cot स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 को मैं 1 प्लस क्या लिख सकता हूँ? cot स्क्वायर थीटा। तो सब लोग अच्छे से ध्यान देना इस फॉर्मूले को कैसे लिखा। तो cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा इज 1 अपॉन cot थीटा, 1 स्क्वायर इज 1, cot थीटा इज cot स्क्वायर थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई किया 1 इंटू cot स्क्वायर थीटा इज cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय cot स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा ऊपर चला गया तो cot स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा।
उसी तरह से एक फार्मूला और बनता है, उसी तरह से और एक फार्मूला बनता है। ये हो गया। तो चलो सर नेक्स्ट फार्मूला में देखता हूँ। ध्यान देना, फार्मूला ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। फिफ्थ फार्मूला देखो, फिफ्थ फार्मूला जो लिखूंगा मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा। अब इस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखते, देखो 1 डिवाइडेड बाय, ये टैन है तो यहाँ पे कॉट लिखना, तो 1 प्लस क्या लिखना, कॉट स्क्वायर थीटा। याद रखने का तरीका, ये कॉस तो ये टैन स्क्वायर थीटा, और ये साइन तो ये कॉट स्क्वायर थीटा। अभी कॉट स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हो, कॉट स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हो 1 डिवाइडेड बाय व्हाट, टैन थीटा का होल स्क्वायर। पता है ना, तो यहाँ पे पहले पढ़ा था ना, टैन थीटा क्या रहता है, टैन थीटा रहता है 1 डिवाइडेड बाय कॉट थीटा। तो बोलो कॉट थीटा कितना रहता है, 1 डिवाइडेड बाय क्या रहता है बताओ, टैन थीटा। तो कॉट थीटा की जगह 1 डिवाइडेड बाय टैन थीटा। अभी इसको सॉल्व करो तो ये 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 स्क्वायर इज 1, और टैन थीटा स्क्वायर इज क्या आ जाएगा, टैन स्क्वायर थीटा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, चलो, नहीं तो टैन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करो, तो 1 इंटू टैन स्क्वायर थीटा इज टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा बताओ, टैन स्क्वायर थीटा। ये ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा तो क्या मिल गया बताओ, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला मिल गया टैन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो देखो ये फॉर्मूला आपको मिल गया, टैन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो बोलो यार फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, देखो सी और देखो सी और सी आ गया, सी और टी, और मैं यहाँ पे याद रखता हूँ एस टी, सी और सी, देखो सी और ये कॉट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, एस और टी, तो टैन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो ये आपको एनी हाउ याद रहना ही चाहिए, क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्लियर है। बाद में नेक्स्ट जो पढ़ते हैं हम लोग, इसके बाद जो आता है वो क्वाड्रेंट का कहलाता है। किसका कहलाता है, क्वाड्रेंट का कहलाता है, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, और मैं आपको बता रहा हूँ ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, पहले ही बता रहा हूँ। देखो तो यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करेंगे क्वाड्रेंट का खेल। अब एक क्वाड्रेंट में आपको सब लोग जानते हो, अपने 10th में पढ़ा, सर हमें पढ़ा है, ये वापस पढ़ाते हो, ये 0 डिग्री, ये कितना बताओ 90 डिग्री, ये कितना 180 डिग्री, ये कितना 270 डिग्री, और रिप्रेजेंट कर दो कितना 360 डिग्री। हमने पढ़ा है ये क्या रहता है बताओ, क्वाड्रेंट 1, ये क्या रहता है बताओ, क्वाड्रेंट 2, यहाँ पे क्या रहता है क्वाड्रेंट 3, और यहाँ पे क्या रहता है बताओ क्वाड्रेंट 4। यहाँ से सबसे इम्पॉर्टेंट है सर, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ। क्वाड्रेंट 1 मतलब यहाँ से मैं थीटा गिनता हूँ, देखो ऐसे ऐसे यहाँ तक चला 90 डिग्री, बाद में यहाँ से यहाँ तक चला, देखो यहाँ से यहाँ तक, मतलब 0 to 90 डिग्री मतलब क्वाड्रेंट 1, 90 to 180 डिग्री मतलब क्वाड्रेंट 2, 90 और 180 और 270 के बीच में रहा तो क्वाड्रेंट 3, और 270 और 360 के बीच में रहा तो क्वाड्रेंट 4। तो सर एक्चुअली वैरी क्या कर रहे हैं, एक्चुअली वैरी क्या कर रहे हैं भाई, थीटा वैरी कर रही है क्या नहीं कर रहे। देखो अगर आपने ऐसे डिज़ाइन किया, डिज़ाइन करना आता है ना आपको अच्छे से, ये देखो कितना अच्छा डिज़ाइन है, बहुत प्यारा डिज़ाइन है। क्लियर है। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू, अगर थीटा की वैल्यू देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको सबको पता है थीटा की वैल्यू अगर 0 से ग्रेटर देन हो, 0 से ग्रेटर देन, देखो ग्रेटर देन और इज इक्वल टू, या लेस देन और इज इक्वल टू कितना हो 90 डिग्री, इक्वल भी है, ग्रेटर देन 0 लेस देन 90 या दोनों भी इक्वल है, तो उसको बोलना फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट बताओ, थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन कितना 90, ग्रेटर देन 90, या लेस देन या इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 180। ये क्या है, ग्रेटर देन भी है इक्वलिटी भी है, ये लेस देन भी है इक्वल, इसके आगे मतलब ग्रेटर और इसके पीछे मतलब लेस। बाद में थर्ड बताओ क्या है, ये और ये है। बताओ थीटा की वैल्यू क्या है, किससे ज़्यादा होना चाहिए 180 से, तो थीटा की वैल्यू 180 से ज़्यादा होना चाहिए और कम किससे होना चाहिए 270 से। फोर्थ बताओ, फोर्थ क्या होना चाहिए, थीटा की वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन किससे होना चाहिए 270 रे, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू, और लेस देन क्या रहना चाहिए 0 डिग्री और कितना 360 डिग्री। तो ये हुआ क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4। क्लियर है, ये सबको क्लियर है। यहाँ पे आपको ये रूल आपको एनी हाउ याद रहना ही है। बाद में मैं क्या ये याद रखता हूँ, याद रखना ऐसे याद रखता हूँ, ऐड, ये सब लोग 10वीं में भी बोलते हैं बहुत सारे टीचर, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ऐड शुगर मतलब हमें शुगर ऐड करना है कि कॉफ़ी में, अभी नहीं वैसा नहीं है, ये हम याद करते हैं। तो देखो यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट ए, यहाँ पे आ जाएगा एस, यहाँ पे आ जाएगा टी और यहाँ पे आ जाएगा सी, मतलब ऑल, साइन, टैन और यहाँ पे कॉस।
तो बताता हूँ, ये सब कुछ चीज़ें बताता हूँ। फर्स्ट में लिखना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखना है, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखना है ऑल मतलब ए, क्लियर है। और बाद में सेकंड क्वाड्रेंट में लिखना है शुगर मतलब लिखना है एस। बाद में थर्ड क्वाड्रेंट में लिखना है टी, तो यहाँ पे लिखना है टी। और बाद में फोर्थ क्वाड्रेंट में लिखना है सी, तो यहाँ पे लिखना है सी। हो गया सर, सबको क्लियर है? बताओ हाँ या ना, आ गया आपको क्लियर है? तो देखो यहाँ पे ऑल, ऑल मतलब क्या है? साइन। ऑल मतलब यहाँ पे याद रखना साइन, कॉस, टैन, कोसेक, टैन जो भी है। यहाँ पे साइन, देखो साइन, क्लियर है? साइन बोलो या यहाँ पे बोलो कोसेक बोलो सर, यहाँ पे कॉस बोलो या सेक बोलो, यहाँ पे टैन बोलो या क्वाड बोलो, एक ही टर्म है। तो मैं आपको एक थोड़ा सा याद करके बताता हूँ। चलो यहाँ पे ऑल, यहाँ पे ऑल मतलब क्या? साइन, यहाँ पे कॉस बोलो, टैन, यहाँ पे कॉट, क्लियर है? बाद में सेक और बाद में कोसेक। यहाँ पे ये जो ऑल है, ये ऑल जो रहेंगे इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेंगे। क्या रहेंगे बोलो? पॉजिटिव रहेंगे। मतलब कुछ भी, साइन लो, कॉस लो, टैन लो, कॉट लो, सेक लो या कोसेक लो, यार ये पॉजिटिव रहेंगे। इसमें क्या जादू है? इसमें जादू है कि आपका जो साइन है या कोसेक है, ये दोनों ही इस क्वाड्रेंट में क्या रहेंगे? पॉजिटिव रहेंगे। ये दोनों ही इस क्वाड्रेंट में क्या रहेंगे? पॉजिटिव। और इसको छोड़ के, मतलब साइन और कोसेक को छोड़ के जो कॉस, टैन, कॉट और सेक है, वो जो टर्म रहेंगे वो निगेटिव रहेंगे। वो क्या रहेंगे? निगेटिव। यहाँ पे क्या है? टी और सी। देखो यहाँ पे टैन है और क्या है बताओ? कॉट है। इन दोनों टर्म को, ये दोनों टर्म इस क्वाड्रेंट में रहेंगे पॉजिटिव और रिमेनिंग जो टर्म रहेंगे वो क्या रहेंगे? निगेटिव। अभी इसमें क्या है सर? कॉस है, इसमें क्या है? कॉस है और सेक है। ये कॉस और सेक इसमें क्या रहेंगे? पॉजिटिव और रिमेनिंग जो रहेंगे वो टर्म निगेटिव। मतलब ये रहेगा 0 डिग्री, ये बोलो कितना? 90 डिग्री। यहाँ पे कितना रिप्रेजेंट करते हो? 180 डिग्री। ये कितना? 270 डिग्री। और यहाँ पे कितना? 360 डिग्री। तो बोलो यहाँ पे ऐड शुगर टू कॉफी। वैसे तो ऐसे पढ़ाते, बहुत सारे टीचर ये पढ़ाते हैं कि यहाँ पे ऑल, साइन, टैन और कॉस, ऐसे, क्लियर है? ये साइन और ये टैन। लेकिन मैं थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पे साइन मतलब उसका कोसेक भी आता है और कॉस मतलब सेक भी आता है। साइन थीटा इज 1 अपॉन कोसेक थीटा और कॉस थीटा इज 1 अपॉन सेक थीटा, टैन थीटा इज 1 अपॉन कॉस थीटा। तो लेकिन याद रखना, ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी। यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे साइन पॉजिटिव, साइन के साथ कोसेक पॉजिटिव, यहाँ पे टैन और कॉट पॉजिटिव और यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव। बस इतना अभी के अभी याद रखो। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप ये टेबल अभी के अभी याद कीजिए, हर एक चीज़ एक्सप्लेन होगा सर। क्लियर है? बोलो यहाँ पे कौन सा पॉजिटिव? 90 और 180 के बीच में साइन और कोसेक, बोलो बोलो साइन और कोसेक। यहाँ पे टैन और कॉट, बोलो यहाँ पे कॉस और सेक भाई। और यहाँ पे पूरा, यहाँ पे पूरा। यहाँ तक समझ में आया? सबको क्लियर है? तो आगे हम पढ़ेंगे कि साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा कितना आता है। देखो 0 टू 90 है तो 90 से कम, 90 टू 180 है तो 90 से ज़्यादा या 180 से कम, दोनों भी पॉसिबिलिटी हो सकता है। यहाँ पे 180 टू 270 तो 270 से कम या 180 से ज़्यादा, और 270 360 मतलब 270 से ज़्यादा और 360 से कम, ये पॉसिबिलिटी आपको हो सकती है। डायरेक्ट बताऊंगा, इजी कैलकुलेशन करेंगे सर, इतना नहीं, लेकिन डिटेल में पढ़ाना था, ये फाउंडेशन है करके मैं आपको इतने सारी चीज़ें अच्छे से बता रहा हूँ। तो ये सब में पॉजिटिव, इधर बोलो साइन और कोसेक, इधर बोलो टैन और कॉट, और इधर बोलो 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 कॉस और सेक। तो ठीक है सर, इतना चीज़ याद हो गया तो आप आगे बढ़ सकते हो, तो आप आगे बढ़ सकते हो। अभी ध्यान देना, मैं जो बता रहा हूँ वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, क्लियर? तो ये हो जाने के बाद कुछ हम रिप्रेजेंट करते हैं स्टेप्स। तो फर्स्ट हमेशा ध्यान में रखना साइन, बाद में सेकंड में हमेशा लिखता हूँ कोसेक, बाद में साइन थीटा कोसेक थीटा, थर्ड लिखता हूँ ध्यान देना कॉस थीटा, यहाँ पे थीटा बाद में लिख लूँगा, क्लियर है? पहले ध्यान देना। बाद में फोर्थ लिखूँगा, क्या लिखूँगा? सेक, और बाद में फिफ्थ जो लिखूँगा वो लिखूँगा टैन, और सिक्स्थ जो लिखूँगा वो लिखूँगा कॉट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिखूँगा देखो माइनस थीटा, यहाँ पे माइनस थीटा, यहाँ पे माइनस थीटा, यहाँ पे माइनस थीटा, यहाँ पे माइनस थीटा और यहाँ पे माइनस थीटा। एक बात बताता हूँ, कॉस और सेक, कॉस का अगर माइनस रहा, माइनस 30 डिग्री रहा या माइनस 60 डिग्री रहा, माइनस 30 डिग्री माइनस, ये कॉस थीटा रहता है और ये सेक थीटा रहता है।
रिमेनिंग क्या हो जाता है, साइन माइनस थीटा क्या बन जाता है, ध्यान देना, ये बन जाता है माइनस साइन थीटा, ये क्या बन जाता है माइनस कोसेक थीटा, ये क्या बन जाता है माइनस टैन थीटा, और ये क्या बन जाता है माइनस कॉट थीटा। याद रखना हमेशा, आप देख सकते हो, प्रूफ भी कर सकते हो। अगर टैन थीटा पुट करना है तो साइन बाय कॉस करो, माइनस साइन बाय माइनस कॉस, दैट इज माइनस टैन। कॉट क्या करता है बताओ, कॉट क्या रहता है, कॉस बाय साइन रहता है, देखो कॉस थीटा बाय माइनस साइन थीटा माइनस कॉट थीटा। तो इतना कुछ पढ़ना नहीं है, बस याद रखना कॉस की टर्म क्या रहने वाले, अगर एंगल माइनस में निगेटिव भी रहा तो भी क्या रहना है पॉजिटिव, और एंगल अगर निगेटिव में रहा तो भी क्या रहना है पॉजिटिव, और रिमेनिंग टर्म क्या रहने वाले वैसे के वैसे रहने वाले, वैसे के वैसे रहना। ये फर्स्ट रूल बोला जाता है, ये फर्स्ट रूल बोला जाता है। सेकंड जो रूल है, अगर आपका जो एंगल है, प्लीज ध्यान देना, अगर जो आपका एंगल है वो अगर ग्रेटर दैन रहा, ग्रेटर दैन मतलब 360 डिग्री के बाहर, अगर ग्रेटर दैन 360 डिग्री के बाहर है, मतलब आपने ऐसे ऐसे गए, आप वापस आए और घूमे तो 360 प्लस 90 अगेन आ जाएगा, ऐसे घूमेंगे कि नहीं, ये 360 डिग्री है क्या नहीं है, क्लियर है। बाद में ये कितना हो जाएगा 450 डिग्री, क्लियर है। बाद में यहाँ पे हो सकता है 540 डिग्री, क्लियर। ऐसे ऐसे आप एंगल क्या हो जाता है बढ़ते जाता है, यह एंगल हो जाता है 540 डिग्री, क्लियर है। यहाँ पे आ जाता है 720 डिग्री, मतलब ऐसे ऐसे एंगल अगर बढ़ गया, मतलब थीटा की वैल्यू अगर ग्रेटर दैन 360 डिग्री रहा, तो ये है नहीं लेकिन बता रहा हूँ, ये है नहीं लेकिन बता रहा हूँ मैं आपको, क्लियर है। तब क्या प्रोसीजर होगा, मतलब कुछ ऐसा हो जाएगा, देखो ऐसा हो जाएगा, साइन की वैल्यू अगर 2n पाई प्लस थीटा हो, देख सकते हो आप n की वैल्यू, n की वैल्यू सर क्या, n की वैल्यू मान लो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो। अब अगर देख लो देख लो देख लो, अभी मुझे बताओ, एक एग्जांपल बताओ, देखो साइन ऑफ अगर मैंने 2n पाई प्लस 30 डिग्री लिखा और n की वैल्यू अगर 1 लिखा, देखो n की वैल्यू अगर 1 लिखा तो कितना हो जाएगा, साइन ऑफ बोलो 2 इंटू कितना 1 मल्टीप्लाई बाय पाई प्लस कितना है 30 डिग्री। ये रेडियन है, पाई रेडियन मतलब कितना होता है बताओ, पाई मतलब कितना होता है 180 प्लस कितना हो जाता है 30 डिग्री। तो मुझे बताओ ये कितना हुआ, साइन कितना हुआ बताओ, 2 इंटू 180 कितना हुआ 360 प्लस कितना हुआ बताओ 30, ये कितना हुआ साइन ऑफ कितना हुआ 390। सर तो 390 मतलब ये जो आपका 360 डिग्री था इसके कुछ ऊपर रहा होगा, यहाँ पे जो एंगल आया होगा 390 डिग्री आया होगा, मतलब एंगल 360 से ज़्यादा है क्या नहीं, देख सकते हो 2n पाई प्लस 30, मतलब n की वैल्यू देखो 2 इंटू यहाँ पे 360 हो रहा है, n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 2 रख देंगे तो अरे यार 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 180, अरे यार बहुत ज़्यादा हो जाएगा यार। मतलब अगर n की वैल्यू 1 पे रखने से ही आपके जो वैल्यू है वो देख सकते हो, ये देखो 2 इंटू पाई, पाई मतलब 180, देखो 360 प्लस 30, तो इधर ही 360 मिल रहा है, इधर ही 360 मिल रहा है, इधर ही 360 मिल रहा है, मतलब 360 प्लस देखो, तो ये 360 है अगर n की वैल्यू पुट करें तो 360 प्लस 360 प्लस 360 प्लस 360 प्लस आया। तो एंगल अगर ग्रेटर दैन 360 हो तो क्या करें, तो समझ में आ रहा है, इतना प्रोसीजर सबको क्लियर है। n की वैल्यू 1 रख दिया तो 2 इंटू 1 इंटू पाई, y की वैल्यू 180, तो इधर भी 360 आ रहा है ना, 360 की आगे आगे देखो, आगे आगे मतलब क्या ग्रेटर दैन 360 रहा तो क्या करना, तो ग्रेटर दैन 360 रहा तो अभी देखो फॉर्मूले कैसे बनाता हो, क्लियर है। साइन 2n पाई प्लस थीटा, ये आता है साइन थीटा, वही लिखना जो है वही लिखना। मतलब अगर आपने पूछा मुझे साइन, अगर आपने पूछा कि 390 की वैल्यू क्या है, सर मैं नहीं जानता, अभी तक तो मैंने इतना ही पढ़ा, 30 डिग्री पढ़ा, 37 पढ़ा, 40/60 पढ़ा, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया सर। कोई टेंशन नहीं, सिंपल है, n की वैल्यू 1 थी, मतलब ये 2 इंटू यहाँ पे क्या था, ये फॉर्मूला लिख लेना, 2n पाई प्लस थीटा लिख लेना है जब फॉर्मूला ग्रेटर देन आया। n की वैल्यू 1 रखो, हमेशा n की वैल्यू 1 रखो, n की वैल्यू 1 रखने से साइन ऑफ कितना आ जाएगा 2 इंटू पाई प्लस थीटा, 2 पाई मतलब होता है 360 में कितना ऐड करो तो 390 आता, कितना ऐड करो 30 डिग्री, और मैंने फॉर्मूला क्या पढ़ा था साइन 2n पाई प्लस थीटा, ये 2n पाई है और थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, आंसर इज साइन थीटा, तो आंसर इज साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू कितना 1/2, तो साइन 390 की वैल्यू 1/2। कितना इजी है सर, अरे यार हमने यार ऐसा पढ़ा ही नहीं, अभी पढ़े तो बताओ। साइन 390 को क्या लिखा बताओ, साइन 360 प्लस
थीटा, और साइन 360 प्लस थीटा, साइन 360 प्लस थीटा, आंसर इज साइन थीटा, दैट इज 1/2। आया सर सबको समझ में? और बात बताता हूँ सर, और बताओ हमें इधर वो चाहिए। चलो देखो, अगर आपको 450 डिग्री पूछा तो क्या लिखेंगे, साइन क्या करेंगे 360 प्लस कितना ऐड करूंगा 90। तो देखो साइन 360, ये 360 है, 360 प्लस थीटा इज साइन थीटा, साइन 360 प्लस थीटा, आंसर इज साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू 1 हो गया। कितना इजी है। तो फॉर्मूले क्या है, फॉर्मूला याद रखना है, आंसर रिमेनिंग मिलता है। तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान देना, फॉर्मूले याद करो, आपको आंसर मिल ही जाते हैं। क्लियर है सर, सबको क्लियर है? तो फॉर्मूला याद हो गया, बोलो साइन 2n पाई प्लस कितना है बताओ, थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। और एक एग्जाम्पल बताता हूँ, मान लो सर, अगर आपको देखो 360 इंटू 2 कितना होता है 720, 360 इंटू 2 कितना 720। मान लो एक एग्जाम्पल करके आपको आया कि मुझे सर साइन 750 डिग्री चाहिए, तो साइन 750 डिग्री चाहिए, तो जैसे ही मुझे लिखा तो n की वैल्यू लिखना 2। क्यों सर, देखो इस फॉर्मूले को देखो, साइन कितना लिखो बताओ 2n पाई प्लस थीटा। देखो साइन n की वैल्यू रखो 2, n की वैल्यू रखो 2, पाई की वैल्यू रखो 180, और थीटा की वैल्यू वैसे मुझे पता नहीं है। देखो 180 इंटू 2 360, 360 इंटू 2 720, तो देखो साइन कितना आ जाएगा बताओ 720 प्लस थीटा। अभी मुझे बताओ थीटा कितना ऐड करूँ, 750 चाहिए, कितना ऐड करूँ, बोलो कितना ऐड करूँ सर, मुझे तो नहीं पता है सर कितना ऐड करूँ, आप ही बताओ। अरे 30 डिग्री ऐड करो, 720 प्लस 30 750 आता है। तो जब 7 का हो, 700 के ऊपर हो, तो n की वैल्यू 2 लगाना, और जब 3 ऐसे दिखाई दे, तो n की वैल्यू 1 लगा देना। तो देखो साइन ये क्या है, साइन अभी क्या है, ये क्या है 720 है, 720 है, साइन 720 प्लस साइन 720 प्लस साइन 720 प्लस थीटा, साइन 720 प्लस 30 डिग्री, आंसर इज साइन थीटा। थीटा क्या है 30, तो आंसर इज साइन 30, ये भी वैल्यू 1/2। तो साइन 750 की वैल्यू भी कितना आया 1/2 आया, इजी। तो मैंने क्या कहा था, अगर 360 तो n की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा। देखो 750 है, तो 750 को मैंने 2n पाई प्लस थीटा लिखा, साइन 2n पाई प्लस थीटा साइन थीटा। देखता इसको क्या है, n की वैल्यू 2 रखो, 2 इंटू 2 इंटू 180 720, 720 में कितना ऐड करूँ 30, तो साइन 2n पाई प्लस थीटा, आंसर इज साइन थीटा 1/2 आ गया। अरे कुछ भी बताओ यार, आना है ना, कितना ईजी है, समझ में नहीं आया। और एक एग्जाम्पल लो सर, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। चलो और एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो ये 720 क्लियर है, ये 720 क्लियर है। मान लो यहाँ पे लिखा होता 780, साइन 780 की वैल्यू, तो भाई ये 720 में कितना ऐड करो बताओ 60 डिग्री, और साइन 2n पाई प्लस 60, आंसर इज साइन 60, साइन 60 √3/2 हो गया। क्या है सर, कुछ भी बता दे समझ में आया, सबको क्लियर है? तो आप वैल्यू इजीली निकाल सकते हो। तो यहाँ पे एक रूल बना लेते हैं हम, किसी भी वैल्यू के लिए एक रूल बना लेते हैं। तो बोलो साइन 2n पाई प्लस थीटा इज साइन थीटा। सेकंड बोलो कॉस, देखो कॉस के लिए भी वैलिड है, 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू ये रहता है कॉस थीटा। थर्ड वो भी फॉर्मूला सबके लिए वैलिड है, सबके लिए जो चाहो वो लिखो। कोसेक कितना 2n पाई प्लस थीटा, क्या लिखो बताओ, वही लिखो कोसेक थीटा। क्लियर है? फोर्थ फॉर्मूला को भी टैन बचाना, टैन कितना 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या है, वही लिखो, जो है वही लिखो, टैन थीटा। फिफ्थ लिखो क्या हुआ, कोसेक हुआ। अभी क्या बचा बताओ, कॉट 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या बचेगा, कॉट थीटा। कुछ तो भी एक छूट गया है सर, क्या सेक थीटा। क्लियर है? और बाद में क्या रिप्रेजेंट करेंगे, सेक 2n पाई प्लस थीटा, दैट इज व्हाट सेक थीटा। क्लियर है? मान लो आपको ये पूछा कॉस, अगर आपको पूछा कि 390 कितना है, तो डायरेक्टली लिखो कॉस कितना 360 प्लस 30, और डायरेक्टली क्या लिखना, कॉस 30 हो गया, कॉस 30 की वैल्यू कितना √3/2। ओके, अगर आपको मान लो कि ये पूछा टैन पूछा, अगर आपको टैन पूछा कितना 405 डिग्री पूछा, तो 405 मतलब टैन 360 प्लस कितना डिग्री 45 डिग्री, टैन 360 प्लस 45, आंसर इज टैन 45, टैन 45 की वैल्यू 1 हो गया। तो आप इजीली कैलकुलेशन कर सकते हो, कोई भी रहने दो ना यार, क्या करना है, कोई भी रहने दो ना यार। देखो
क्या क्या मैं रट रहा हूँ क्या? इजी कैलकुलेशन है, अरे समझा क्या? तो सबको क्लियर है? तो ये फॉर्मूले याद रखो, बस हो गया। कब कब? जब एंगल ग्रेटर दैन 360 हो। और ये प्रॉपर्टी बोलो, cos माइनस थीटा इज cos थीटा एंड sec माइनस थीटा इज sec थीटा। ये दो प्रॉपर्टी आप याद रखना है यार, पहले बता रहा हूँ। ये रिमेनिंग नहीं तो cos का तो भी याद रख लो यार थोड़ा सा, तो भी cos माइनस थीटा इज cos थीटा। और ये प्रॉपर्टी पता है जब एंगल ग्रेटर दैन 360 हो या 720 ऐसे कुछ हो। तो चलो जल्दी जल्दी लिखो होमवर्क। एक दो न्यूमेरिकल बता देता हूँ। फोर्थ, अगर आपको tan पूछा 750, तो tan 750 पूछा तो पहले 720 लिखना, क्योंकि n की वैल्यू 2 रखने से ये 360 बन जाता है, n की वैल्यू 1 रखने से ये 360, तो n की वैल्यू 2 रखने से 720 बनता है, और n की वैल्यू 1 रखने से ये 360 बनता है 750। तो n की वैल्यू 2 रखने से ये 720 बन जाएगा। 720 प्लस कितना ऐड करो 30। तो देखो sin 2n पाई प्लस 30 आंसर इज tan 30। tan 30 आंसर इज 1/√3। हो गया? क्लियर है? चलो और एग्जाम्पल, और लो मुझे और चाहिए। चलो तो कॉस लेते हैं। देखो कॉस लेते हैं, कॉस का एग्जाम्पल 390 ले लिया ना। मान लो कॉस का एग्जाम्पल लूँगा 405 डिग्री। 405 तो 405 मतलब क्या है? 360 प्लस 360 प्लस कितना करूँगा? 45। कॉस 360 प्लस तो n की वैल्यू 1 रखा होगा, तो बोलो कितना? कॉस ऑफ 45। कॉस ऑफ 45 आंसर इज 1/√2। तो कोई भी वैल्यू लिख लो यार, जो चाहो वो करो, आपको आ सकते हैं, आ जाएगा। क्लियर है? सबको क्लियर है? ठीक है।